2011 में वो भाजपा में आई, जीतने के बाद केवल मेयर बनने के लिए, मेयर नहीं बनते छोड़ के भाग गई। फिर निर्दलीय गई, फिर कांग्रेस में गई, फिर भाजपा में, तो भाजपा ने सम्मान दिया, और जब टिकट नहीं मिली तो फिर भाग गई। 100% भगोड़ा। 2 तारीख को नगर निगम चुनाव के लिए अब सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हो चुकी हैं और इसी बीच प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं। कुछ ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए हैं भाजपा की मेयर प्रत्याशी परिवार ने कांग्रेस मेयर प्रत्याशी पर। किस तरह के लगाए हैं गंभीर आरोप, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है और इस दौरान जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी उन स्थानों पर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मत हासिल कर सके। गुरुग्राम की मेयर प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा को आज IDA यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने दफ्तर में उन्हें बुलाकर उनको समर्थन दिया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला और अजीत यादव वगैरह भी वहां पहुंचे हुए थे। यहां पहुंचते ही सबसे पहले उनका फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया, उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उन्हें शाल भी ओढ़ाई गई और सभी जितने भी पदाधिकारी थे उन्होंने खुलकर एक ही आवाज लगाई है कि जितने भी औद्योगिक यहाँ के क्षेत्र हैं और जितने भी उद्यमी हैं उन सभी के परिवार राजरानी मल्होत्रा के साथ नहीं बल्कि जितने भी भाजपा के कैंडिडेट जो कि पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी का समर्थन करते हैं। इसको लेकर राजरानी मल्होत्रा ने भी उनका धन्यवाद किया और उनके पति ने भी उनका धन्यवाद किया, लेकिन उनके पति तिलक राज मल्होत्रा ने कांग्रेस से मेयर का चुनाव लड़ रही सीमा पाहूजा पर कुछ गंभीर आरोप भी जड़ दिए। उनका साफ कहना था कि सीमा पाहूजा कभी भी भाजपा की टिकट पर नहीं जीती थी, बल्कि वो तो निर्दलीय जीत कर आई थी। भाजपा ने जब उन्हें सम्मान दिया तो भाजपा में शामिल हो गई थी, लेकिन मेयर पद के लिए जब उन्होंने अप्लाई किया, टिकट नहीं मिला तो छोड़ के चली गई। कभी वो किसी दल में चली जाती हैं, कभी वो कांग्रेस को छोड़ देती हैं। यानी खुलकर उन्होंने कह दिया कि वो ना केवल एक भगोड़े की तरह इधर से उधर जाती रहती हैं, बल्कि खुलकर उन पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। देखो जी, यहाँ से पूरा समर्थन मिलने का आश्वासन दिया है और हम भी इनकी जितनी भी हो हर समस्याओं में साथ देंगे जो उन्होंने हमें अपील की है। तो पूरा ध्यान रखें, इनके सहयोग से और हमारे सहयोग से विकास को गति मिलेगी। देखो, समर्थन की बात तो कहीं कमी है नहीं, सभी दिशाओं से, सभी प्रकार के एसोसिएशन से, सभी प्रकार से पूरा समर्थन मिल रहा है। कोई दूसरी बात नहीं है। मैं आपके एक प्रश्न में क्वेश्चन करता हूँ, बराल से कर रहे थे कि वो भाजपा की टिकट पे जीती, ऐसा कभी नहीं हुआ। 2011 में वो भाजपा में आई, जीतने के बाद केवल मेयर बनने के लिए, मेयर नहीं बनते छोड़ के भाग गई। फिर निर्दलीय गई, फिर कांग्रेस में गई, फिर भाजपा में, तो भाजपा ने सम्मान दिया, और जब टिकट नहीं मिली तो फिर भाग गई। 100% भगोड़ा। वहीं इस मौके पर सुभाष बराला ने भी विश्वास जताया कि आज जो उद्यमियों ने उनको पूरी तरह से विश्वास दिलाया है कि जितने भी यहाँ के उनके औद्योगिक क्षेत्र के वर्कर हैं वो सभी उनका साथ देंगे। इससे उनका यही कहना है कि वो उद्यमी कि जो भी इनके काम हैं या इस क्षेत्र के या इनके कोई भी कमियां हैं वो उसे पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। देखिए, यहाँ पे IDA इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय गांधी जी के और उनकी पूरी टीम के बुलावे पे मैं यहाँ आया हूँ। मेरे साथ राजरानी मल्होत्रा जी, हमारी जो मेयर की प्रत्याशी हैं, हमारे अजीत यादव जी, ब्रह्म यादव जी, जो यहाँ के स्थानीय यानी कि 2 वार्ड यहाँ अगल बगल में लगते हैं, उनके हमारे प्रत्याशी हैं। इनके साथ में इस एसोसिएशन के पदाधिकारी और अन्य जो जिम्मेवार इनके सदस्य हैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ और इन्होंने समर्थन देने का जो विश्वास यहाँ पे दिलाया, और केवल विश्वास नहीं दिलाया बल्कि इन्होंने कहा है कि हम बड़े मार्जिन के साथ हमारी मेयर साहिबा को भी जिता करके भेजेंगे, सभी पार्षदों को भी जिताने में, क्योंकि
ये कोई यहाँ कोई एक दो वार्ड के ये उद्योगपति नहीं है, ये पूरे गुरुग्राम के उद्योगपति यहाँ पर हैं और एक एक उद्योग को चलाने वाले हमारे जो बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, वो बड़े एक वोट बैंक को प्रभावित करते हैं। तो निश्चित रूप में इन सब उद्योगपतियों के आशीर्वाद और सहयोग से हम गुरुग्राम पूरे निगम क्षेत्र को बड़े मार्जिन के साथ जीतने का हम विश्वास लेकर के यहाँ से जाते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं इस बात के ऊपर मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जिसको हार सुनिश्चित दिखाई देती है वो किसी भी प्रकार की बातें कर सकता है। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, गुरुग्राम निगम क्षेत्र के सभी हमारे जो सूझवान नागरिक यहाँ के हैं, वोटर यहाँ के, उनको एक ये बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो विश्वास उन्होंने लोकसभा में मोदी जी के ऊपर व्यक्त किया था, नायब सिंह जी को उन्होंने बहुमत दिया विधानसभा के अंदर, और दोनों ही हमारी सरकारें, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, बहुत अच्छे से दिल के साथ हरियाणा प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर आगे लेकर के जा रहे हैं। समग्रता के साथ विकास किस प्रकार का हो, इस बात के ऊपर फोकस है। और आप ये देख रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश का आधारभूत ढांचा, जो हरियाणा प्रदेश को विकास की बुलंदियों के ऊपर लेकर के जाने की पहली प्राथमिकता होती है, उसको आज किस प्रकार से मजबूत किया जा रहा है, किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के उद्योगपतियों समेत प्रत्येक नागरिक, व्यवसायी, सबके मन में एक विश्वास जो पैदा हुआ है कि यही जो डबल इंजन की सरकार है प्रदेश को आगे लेकर के जा रही है, ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश में जो बढ़ेगी, ये निश्चित रूप में जो जहां भी नए डेवलपमेंट की जरूरत होगी, नए विजन के साथ उसको पूरा करने का काम करेगी। कुल मिलाकर राजधानी मल्होत्रा को मिले औद्योगिक एसोसिएशन की तरफ से इस समर्थन का कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उनको एक बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन अभी भी उनकी चुनावी डगर काफी आसान नहीं है, क्योंकि अब विरोधी पक्ष पूरी तरह से उन पर प्रहार करने में जुटा है। ऐसे में देखना यह होगा कि मतदाता आने वाली 2 तारीख को किसके पक्ष में अपना मतदान करते हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।